साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक 28 वर्षीय थानेदार साहब सुरेश की एंट्री पुलिस थाने में हुई। थानेदार को देखते ही सभी कांस्टेबल ने थानेदार को नमस्कार किया। थानेदार साहब ने भी सभी को नमस्कार किया और सभी से ही उनका परिचय पूछने लगे। अब सभी कांस्टेबल अपना परिचय दे ही रहे थे कि तभी थानेदार सुरेश की नज़र जेल में बंद एक कैदी पर पड़ी। उस कैदी का चेहरा थानेदार को जाना पहचाना सा लगा। थानेदार उस कैदी के पास गया तो उसको तुरंत पहचान लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों वर्मा जी, आखिर आपकी बेईमानी का धंधा आपको जेल तक ले ही आया। उस दिन अगर मैंने भी आपकी बात मान ली होती तो मैं भी आज आपके साथ यहीं इस जेल में होता। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि तुम जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये कहते हुए थानेदार साहब सुरेश अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। अब पास ही खड़ा एक कांस्टेबल उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो सोचने लगा कि थानेदार साहब का इस कैदी से क्या संबंध है, वो इस कैदी को कैसे जानते हैं। उस कांस्टेबल से रहा नहीं गया तो वो थानेदार के पास जाकर बोला कि साहब, बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ। थानेदार साहब ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है। कांस्टेबल हिचकिचाते हुए बोला, साहब आप इस कैदी को कैसे जानते हैं। कांस्टेबल की बात सुनकर थानेदार साहब मुस्कुराए और बोले कि थानेदार बनने के इस सफ़र में इस कैदी का भी अहम रोल है मेरी ज़िंदगी में। अब कांस्टेबल ने फिर से सवाल किया, वो कैसे साहब। तो थानेदार साहब ने कहा, आज आपको मैं वो किस्सा भी बता ही देता हूँ कि इस कैदी का मेरी ज़िंदगी से क्या संबंध है। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब मैंने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की थी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ मेरे पिताजी पर था। तो मैंने सोचा आगे की पढ़ाई के साथ साथ मैं नौकरी भी कर लेता हूँ, ताकि मैं भी मेरे पिताजी की मदद कर सकूँ। क्योंकि मुझे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत अनुभव था, इसलिए मैंने कई जगह जाकर पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए फॉर्म भर दिया। 2 दिन के बाद ही मुझे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए मैसेज आया। वो संदेश पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि वहाँ पर वेतन 50,000 रुपये महीना बताया गया था और काम भी केवल 2 घंटे करना था। अगले ही दिन मैं साक्षात्कार देने के लिए संदेश में दिए गए पते पर पहुँच गया। जहाँ मैं पहुँचा वो बहुत ही शानदार बिल्डिंग थी। मैं ऑफिस के अंदर गया तो सूट बूट पहने एक व्यक्ति बॉस की सीट पर बैठा था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, यही वर्मा जी थे जो अभी जेल में हैं। इन्होंने मुझे बैठने को कहा तो मैं सीट पर जाकर बैठ गया। फिर इन वर्मा जी ने मुझे कहा कि वेतन का तो आपको मैसेज में पता चल ही गया होगा, आपको हर महीने 50,000 रुपये मिलेंगे। अब मैं आपको काम भी समझा देता हूँ। फिर इन्होंने मुझे कहा, जो काम आपको करना है उसे कानून की भाषा में तो साइबर क्राइम कहते हैं, मगर हम उसे साइबर कला कहते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से हर काम में बदलाव आ गया है। वर्मा जी की बात सुनकर मैं बोला, सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब इन वर्मा जी ने कहा कि आपने सुन तो रखा ही होगा, एक फ़ोन आता है, उसके बाद एक OTP बता देने से बैंक अकाउंट का सारा पैसा उड़ जाता है। ये बात सुनकर मैंने वर्मा जी से कहा, मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं पता था यहाँ ये काम होता है। मेरे पिता ने मुझे चोरी, बेईमानी, ठगी करना नहीं सिखाया और ना ही मेरा ज़मीर मुझे ये सब करने की इजाज़त देता है। तब इन वर्मा जी ने मुझे कहा था, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें रोटी नहीं देता, आओ मैं तुम्हें अपने स्टाफ से मिलाता हूँ। ये देखो, ये जो 10-15 लड़के अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे हैं, ये भी तुम्हारी तरह गांव से पढ़ लिख कर शहर में नौकरी की तलाश में आए थे।
जब नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने मजदूरी भी की, मगर मजदूरी से इनका गुजारा नहीं हुआ तो ये छोटी मोटी चोरियां करने लगे। फिर मेरा विज्ञापन पढ़कर मेरे पास नौकरी करने लगे। आज इन लड़कों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर ये कुछ दिन छुट्टी भी कर लें तो इन्हें पैसों की कमी नहीं आएगी। ये लोगों से कर्ज लेते नहीं बल्कि देते हैं। और अगर ये लोग भी तुम्हारी तरह ईमानदार इंसान बने रहते तो सारी ज़िंदगी कर्ज के बोझ तले दबे रहते। बाकी यहाँ पर खतरा भी नहीं है। अगर पुलिस वालों ने छापा भी मारा तो उनको कई महीने लग जाएंगे, और अगर ये लड़के पकड़े भी गए तो 1-2 साल जेल में काट भी लेंगे। फिर मैंने इन वर्मा जी से कहा, आप कुछ भी कहें, इस अपराध में मैं आपके साथ शामिल नहीं होऊंगा। आपको भी मैं यही नसीहत देता हूँ कि आप इस बेईमानी के धंधे को छोड़ दो। ईमानदारी के 2 पैसे कमाओ, क्योंकि जो सुख ईमानदारी की रोटी खाने में है वो बेईमानी के पैसों की मिठाइयाँ खाने में भी नहीं। मैंने इनसे कहा था, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिन लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई 1 मिनट में उड़ा लेते हो, उन लोगों की बाद में क्या दशा होती होगी। किसी दूसरे का घर उजाड़कर मैं अपना घर नहीं बसा सकता, और ऐसी कमाई पर मैं थूकता हूँ जो दूसरों के दुखों का कारण बनती है। तब इन वर्मा जी ने मुझे कहा था कि तुम्हारी ये बातें थोड़े दिन चलेंगी। जब कर्ज के बोझ तले दब जाओगे तब दौड़े दौड़े मेरे पास नौकरी के लिए आओगे, क्योंकि ईमानदारी से नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और दुनियादारी ईमानदारी से नहीं चलती, पैसों से चलती है। तब मैंने इन्हें कहा था, चाहे जो भी हो जाए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, और मैं आपको भी सलाह दूँगा कि ऐसा काम करो कि लोग आपको दुआ दें, ना कि बद्दुआ दें। क्योंकि बेईमानी का धंधा थोड़े ही दिन फलता फूलता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। ये कहकर मैं वहाँ से चला आया, नौकरी की तलाश करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद मेरे एक मित्र ने, जो कि एक सेठ जी के यहाँ काम करता था, उसने मुझे ड्राइवर की नौकरी बताई, जिसमें सेठ जी को दुकान पर छोड़ना और शाम को वापस लेकर आना, इतना सा काम था। मैं काम पर लग गया। धीरे धीरे जब सेठ जी को पता चला कि मैं आगे पढ़ने में रुचि रखता हूँ तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैंने नौकरी के साथ साथ परीक्षा की तैयारी की, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। इसीलिए वर्मा जी का मेरी ज़िंदगी में अहम रोल है। अगर मैंने उस दिन इनकी नौकरी स्वीकार कर ली होती तो मैं यहाँ नहीं, जेल में बंद होता, क्योंकि बेईमानी का फल देर सवेर मिलता ज़रूर है। और जब मैं थानेदार की नौकरी पर लगा था तो मैंने एक प्रण लिया था कि मैं ऐसे साइबर ठगों को सबक सिखा के रहूँगा। ना जाने इन लोगों ने कितने ही लोगों की ज़िंदगी खराब की होगी। बस आप सभी लोगों का मुझे साथ चाहिए, ताकि ऐसे ठगों को हम दुनिया के सामने ला सकें। थानेदार की बात सुनकर कांस्टेबल भावुक होकर बोला कि साहब ज़रूर, मेरा तो खुद का परिवार इसी ठगी का शिकार हो चुका है। मेरे बड़े भाई ने अपनी बेटी की शादी तय कर रखी थी। शादी के 2 ही दिन पहले ऐसा एक फ़ोन आया और मेरे भाई ने उन लोगों को OTP फ़ोन पर बता दिया, तो उनके बैंक से सारा पैसा उड़ गया और मेरे भाई की बेटी की शादी भी टूट गई। मेरा भाई ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उनकी मौत हो गई। ये कहते कहते कांस्टेबल रोने लगा, तो थानेदार साहब ने कांस्टेबल को ढांढस बंधाया। फिर कांस्टेबल ने थानेदार साहब से कहा, मुझे खुशी है आप जैसे ईमानदार व्यक्ति के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। थानेदार साहब थाने में बैठे बैठे सोच रहे थे कि उस दिन उन्होंने सही फैसला लिया, नहीं तो आज उनका भी भविष्य अंधकारमय होता, वर्मा जी की तरह। क्योंकि कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करें। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।